नमस्कार दोस्तों। इस साल जनवरी के महीने से भारत को दहलाने वाले कोरोना वायरस का असर अब देश में कम होता जा रहा है। वायरस के खात्मे के लिए जल्द ही देश को वैक्सीन मिल सकती है, क्योंकि सीरम इंडिया इस महीने के अंत तक अपनी वैक्सीन कोविशील्ड के अंतिम फेज के क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा को रेगुलेटर को सौंप देगी, जिससे वैक्सीन को मंजूरी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो वहीं देश में होने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तकनीकी रूप से मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस सरकार की मदद करेगी। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को वैज्ञानिकों के इजाद किए हुए एक नए कैलकुलेटर के बारे में बताएंगे, जो कोरोना वैक्सीनेशन में काफी काम आ सकता है। सीरम की वैक्सीन को लेकर आई गुड न्यूज। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दिसंबर के अंत तक अपनी वैक्सीन कोविशील्ड के अंतिम फेज के क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा को रेगुलेटर को सौंप देगी। अगर डेटा संतोषजनक रहता है तो कोविशील्ड को जनवरी के पहले हफ्ते में इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है, यानी जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो सकती है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश फर्म एस्ट्राजेनेका ने मिलकर डेवलप किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरम अगले 10 दिन में अंतिम डेटा रेगुलेटर को सौंप देगा। दरअसल पिछले हफ्ते ही ड्रग रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग हुई है। इसमें कोविशील्ड के साथ ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और फाइजर की वैक्सीन के डेटा पर चर्चा हुई। फाइजर के बाद अब मॉडर्ना को अमेरिका देगी मंजूरी। दोस्तों, अमेरिका जल्द ही कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन मॉडर्ना को मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि खाद्य और औषधि प्रशासन की बैठक में इस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को हरी झंडी दी जा सकती है। कंपनी के नए डेटा में भी इस बात का दावा किया गया है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ अत्यधिक सुरक्षात्मक है। वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने के कुछ दिनों के भीतर इसे अस्पतालों में टीकाकरण के लिए पहुंचा दिया जाएगा। FDA की समीक्षा में भी ये पुष्टि हुई है कि 30,000 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन ने 94.1% प्रभाव दिखाया। हालांकि इस वैक्सीन के लगने के बाद लोगों में बुखार, सिर दर्द और थकान जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिले थे। वैक्सीनेशन के काम में रिलायंस करेगी तकनीकी मदद। दोस्तों, भारत सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रहा है। इन तैयारियों के बीच अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कहा कि उनका समूह कोविड-19 टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी साधन उपलब्ध करवाएगा। अंबानी ने कहा कि उनका समूह इसके लिए अधिकारियों के साथ काम कर रहा है और वो इस विशाल टीकाकरण अभियान के लिए तकनीकी साधन और मजबूत आधार उपलब्ध करवाएगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि आज हम काफी हद तक दुनिया के अन्य देशों की तरह 2021 की पहली छमाही में सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं में भी मदद मिली है। बहरीन ने सिनोफार्म की वैक्सीन को मंजूरी दी। दोस्तों, बहरीन के हेल्थ रेगुलेटर ने चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप सिनोफार्म की बनाई कोरोना वैक्सीन को औपचारिक मंजूरी दे दी है। नेशनल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल डेटा के रिव्यू और इवैल्यूएशन के बाद ये फैसला किया है। शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक 42,299 वॉलंटियर्स पर फेज 3 के ट्रायल्स हुए हैं। इसमें वैक्सीन ने 86% इफेक्टिवनेस दिखाई है। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी की 99% सीरो कन्वर्जन रेट और कोरोना के मॉडरेट और गंभीर केस से बचाने में 100% इफेक्टिवनेस दिखाई है। इस वैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स अगस्त में बहरीन में भी हुए थे। हालांकि कुछ मामलों के लिए सिनोफार्म की वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल तो बहरीन ने नवंबर में ही दे दिया था। ठीक होने के 3 महीने तक बॉडी में एक्टिव रहेगा कोरोना। दोस्तों, कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने के बाद 14 दिन तक व्यक्ति को आइसोलेट रहना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इन 14 दिन डॉक्टर द्वारा दिए गए सुझावों को ढंग से फॉलो किया जाए तो व्यक्ति की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को लेकर एक नया खुलासा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना संक्रमित होने के बाद व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस के कुछ अंश 3 महीने तक सक्रिय रहते हैं। मायोपचार के अनुसार कोरोना एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु एक बिना कोशिका का सूक्ष्म जीव है जो नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से बनता है। इसकी सबसे खास बात है कि ये अपना जीवन चक्र खुद नहीं चला सकता। वैज्ञानिकों ने बनाया कोरोना रिस्क कैलकुलेटर। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन को लेकर आ रही खबरों के बीच वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कैलकुलेटर विकसित किया है जिसकी मदद से ये पता लगाया जा सकेगा कि किसे टीकाकरण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस मोर्टेलिटी रिस्क कैलकुलेटर बनाया है और उनका मानना है कि वैक्सीन के सही इस्तेमाल में ये बेहद कारगर साबित होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन के पूरी तरह उपलब्ध होने पर कैलकुलेटर की मदद से ये पता लगाया जा सकेगा कि किस आयु वर्ग या समूह के लोगों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाए। कैलकुलेटर किसी देश के पहले से मौजूद स्थिति और सोशियो डेमोग्राफिक आंकड़ों का विश्लेषण करके प्रमाण पेश करता है। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले फेज की तैयारी पूरी। दोस्तों, यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पहले चरण में प्रदेश में 4.85 करोड़ लोगों को टीके लगाए जाएंगे। शुरुआत हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्करों से की जाएगी। अब तक तैयारी रणनीति के अनुसार पहले चरण में 7.65 लाख हेल्थ केयर वर्करों को तथा 22.30 लाख फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाकर इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची के माध्यम से आयु के आधार पर प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी और उसके अनुसार टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से रणनीति तैयार कर ली गई है। कोरोना वायरस को मार सकते हैं एलईडी बल्ब। दोस्तों, पराबैंगनी यानी यूवी और प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी यूवी एलईडी कोरोना वायरस को तेजी से, आसानी से और किफायती तरीके से मारने में कारगर साबित हो सकते हैं। एक जानकारी एक नई स्टडी में सामने आई है। स्टडी में कहा गया है कि इसका इस्तेमाल वातानुकूल और जल प्रणालियों में भी किया जा सकता है। जर्नल ऑफ फोटोकेमिस्ट्री एंड फोटोबायोलॉजी बी बायोलॉजी में प्रकाशित अनुसंधान के तहत कोरोना वायरस के परिवार के किसी वायरस पर यूवी एलईडी विकिरण की विभिन्न तरंगों की रोगाणुनाशन क्षमता का आकलन किया गया। अमेरिकन फ्रेंड्स ऑफ तेल अवीव यूनिवर्सिटी की अध्ययन की सहलेखिका हदस ममने ने कहा कि एलईडी बल्बों पर आधारित संक्रमण मुक्त करने की प्रणालियां एग्जॉस्ट और एयर कंडीशनर में लगाई जा सकती हैं।